हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कंसेप्ट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीएस के बारे में। एपीएस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एमपीएस क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं। सो गाइज बात करें एमपीएस की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब चेंज इन इनकम का कितना पार्ट कंज्यूमर क्या करता है, सेव करता है, उसकी वजह से सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज एमपीएस। तो एमपीएस कैसे निकालते हैं? चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम, स्केड्यूल के थ्रू समझते हैं। देखो इनकम ले रही हूँ मैं 0, 100, 200, 300, 400, सेविंग है मेरी -40, -20, 0, 20, 40, क्योंकि सेविंग क्या होती है, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट नेगेटिव होती है, क्योंकि हम कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं इनकम से। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि इनकम इक्वल हो जाता है कंजम्पशन के। और आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इनकम ज़्यादा होती है कंजम्पशन से, तो इसलिए सेविंग पॉजिटिव है। तो सेविंग नेगेटिव, 0 देन पॉजिटिव होती है। देन बात करें चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज आया। देखो 0 से पहले कितना चेंज आया वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो डैश डाल देंगे। देन 0 से 100, 100 का चेंज, 100 से 200, 100 का चेंज, देन 100, 100, 100 का चेंज आ रहा है, तो 100, 100, 100 चेंज लिख दिया हमने इनकम में। देन चेंज इन सेविंग, सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, देखो ऊपर तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट -40 से -20 कितना चेंज, देखो चेंज कितना आ रहा है 20 का। देन 20 से 0, 20 का चेंज, 0 से 20, 20, 20 से 40, 20 का चेंज, तो 20, 20, 20 का चेंज आएगा। एमपीएस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20 अपॉन 100, 0.20, और हर पॉइंट पर सेम आएगी, क्योंकि सेविंग में हमेशा 20 का चेंज आ रहा है और इनकम में हमेशा 100 का ही चेंज आ रहा है। इसीलिए जो हमारा जो सेविंग कर्व है वो अपवर्ड स्लॉपिंग तो बनता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सेविंग बढ़ रही है, बट स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है, क्योंकि एमपीएस कांस्टेंट होता है। और एमपीएस क्या होती है, स्लोप होती है सेविंग कर्व की, जिसको हम 1 - b से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? देन ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्स पे ले रही हूँ मैं इनकम इन रुपी करोड़ में, एंड वाई एक्स पे ले रही हूँ सेविंग इन रुपी करोड़ में। सेविंग कर्व हमारा क्या होगा, -c से स्टार्ट होगा, ठीक है, और अपवर्ड स्लॉपिंग बनेगा। -c से मतलब नेगेटिव होता होता 0, देन पॉजिटिव जाएगा। अब मेरे को एमपीएस मतलब चेंज रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, जो कि मैंने ए एंड बी पॉइंट लिया है। तो कितना चेंज आया है, सेविंग की बात करें, चेंज इन सेविंग कितना हुआ है, S1 S2, एंड इनकम में कितना चेंज आया, Y1 Y2। S1 S2 अपॉन Y1 Y2 क्या हो गया हमारा एमपीएस। तो एमपीएस अगर रिप्रेजेंट करना है तो 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज बताना है। एमपीएस की वैल्यू की बात करें तो एमपीएस की वैल्यू जो है 0 to 1 के बीच में वेरी करेगी, या 0 होगी या 1 होगी, या इन बिटवीन होगी 0 और 1 के बीच में। देन बात करें एमपीएस कब 1 होगा, जब चेंज इन इनकम इक्वल होगी चेंज इन सेविंग की, कि अगर जितना चेंज आया है इनकम में सारी की सारी मैं सेव कर लूँ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इनकम ले रही हूँ और सेविंग ले रही हूँ और कंजम्पशन ले रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनकम 100 है, इनकम हो गई मेरी 200, देन सेविंग मेरी थी 20, कंजम्पशन कितना था 80 का। अब मेरी सेविंग हो गई है 120, कंजम्पशन कितना है 80 का। कंजम्पशन में चेंज कितना आया 0, सेविंग में चेंज कितना आया 100, इनकम में चेंज कितना आया 100। तो चेंज इन इनकम इक्वल है चेंज इन सेविंग के, चेंज इन इनकम भी 100 है, चेंज इन सेविंग भी 100 है, तो 100 चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम कितनी वैल्यू आएगी 1। तो जब हमारा कंजम्पशन में चेंज जो है, चेंज इन कंजम्पशन 0 होगा और चेंज इन इनकम इक्वल होगी चेंज इन सेविंग के, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी एमपीएस की 1 आएगी। वो इनकम 100 से चेंज हुई तो वो चेंज इन इनकम को मैं कंप्लीटली सेव कर सकती हूँ। कंजम्पशन का भी 0 नहीं होगा, कंजम्पशन इस केस में भी 0 नहीं हुआ, 80 का हम कंजम्पशन कर रहे हैं, अपनी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में आया? चेंज इन कंजम्पशन 0 हो गया कि इनकम बढ़ी बट अभी भी मैं 80 का ही कंजम्पशन कर रही हूँ। समझ में आया? देन एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि कब एमपीएस की वैल्यू जो है वो हमारी क्या होगी, 0 होगी। देखो यहाँ मैं ले रही हूँ इनकम, सेविंग एंड कंजम्पशन। इनकम ले ली मैंने 100, 200, सेविंग है 20, कंजम्पशन है 80। देन सेविंग में कर रही हूँ 20, कंजम्पशन हो गया मेरा 180। कंजम्पशन में कितना चेंज आया 100 का चेंज आया, इनकम में कितना चेंज आया 100 का चेंज आया। तो चेंज इन इनकम हो गया चेंज इन कंजम्पशन के इक्वल, 100 इक्वल टू 100, और चेंज इन सेविंग कितना हो गया 0। तो 0 अपॉन 100 वैल्यू कितनी आएगी 0 एमपीएस की। समझ में आया? कब 0 वैल्यू होगी, जब चेंज इन इनकम इक्वल होगा चेंज इन कंजम्पशन के और चेंज इन सेविंग हो जाएगी 0, तो एमपीएस की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो एमपीएस की वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही वेरी करेगी, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।